अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ मेंबरशिप की ऑप्शन आए तो वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग थैंक्स की ऑप्शन भी इस्तेमाल कीजिएगा। आज सुबह मैंने काफ़ी सारे मेंबर्स के और जो कमेंट करते हैं उनके नाम लिए, तो किसी ने कहा था भाई ये नाम लेके टाइम से है कि कभी कभी क्रेडिट देना अच्छी बात होती है। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा ना कराया करो जी। खैर, ठंड बड़ी ज़्यादा है तो मैं एक बारीक ब्लाउज पहना हुआ है मैंने, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं जनाब। कलमी कुत्तों की बात करेंगे आज। ये कौन होते हैं जी? कलम फरोश साफ़ी। 28वीं तरमीम, पाकिस्तान के सूबे ख़त्म हो जाएंगे, नए 28 सूबे बन जाएंगे, तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा पाकिस्तान। ये किसने फरमाया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। फिर जनाब मेरी फेवरेट हिंद सिंध की अजीम लीडरानी मैडम मरियम नवाज साहिबा आ जाई और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा ये रेफरेंडम था, पीटीआई बढ़ गई है और हम जीत चुके हैं। इस पर बात करेंगे। और आईनी अदालत नाराज़ हो गई, ये इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज़रा। सबसे पहले तो जनाब वाला, आज सुबह मैं भूल गया वीलॉग में करना। हमारे एक साहब हैं, उनका नाम है कुंवर दिलशाद साहब। ये बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब जो हैं उन्होंने एक कॉलम लिख मारा दुनिया टीवी में। कॉलम आप पढ़े, बेरब्त सा कॉलम था। पता नहीं शुरू में क्या क्या बातें की जा रही थी, फिर दरमियान में आके अचानक ही कुंवर दिलशाद साहब ने मारा पलटा। उन्होंने मारा पलटा, उन्होंने कहा जनाबे वाला के देखें अभी 26वीं तरमीम क्या 27वीं तरमीम भी आ गई और अब 28वीं तरमीम की बाज गश्त है। उन्होंने कहा जी इक़्तिदार की राहदारियों में खबरें ज़ेरे गर्दिश है। अभी 3 खबरें हैं, ठीक है, 2 एक जैसी है, एक उससे भी एडवांस है, तीनों मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि 18वीं तरमीम के हवाले से जारहाना रवैया अख्तियार करने पर बिलावल और पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुँचा दिया गया कि 18वीं तरमीम के दौरान रखना अंदाजी की गई तो इसके मुज़म्मिरात इनके हक़ में नहीं होंगे, यानी कि चपेड़े मारेंगे। इतलात ये भी है कि सदर को हालिया तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो इस्तिस्ना दिया है वो आदमी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के पास तुर्क के बच्चे नहीं, पत्ते नहीं रहे। अगर वो इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होती है तो हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अब सूबों में अपने गवर्नर से महरूम हो जाएगी, बल्कि इसके अंदर एक पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी सामने आ सकता है कोई पीपल्स पार्टी के अंदर। वेरी नाइस जनाब। और ऑप्शंस उन्होंने बताया कि 2 ज़ेरे गौर हैं कि 2026 के एंड में जनाब एक कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा के नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे दी जाए, ठीक है। और दूसरा कि इमरान खान को सज़ा दिलवा के 10 साल के लिए इलेक्शन ही मुलतवी हो जाए और आईनी अदालत काम आएगी इस साल के लिए। और काफ़ी सारी बातें। अब ये जो एग्जैक्ट आखिर वाला जुमला ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी कहा है कि ये होने जा रहा है जनाबे वाला इस मुमलिकत खुदादाद में कि इमरान खान को एक 10 साल की सज़ा लंबी सज़ा दिलवाई जाएगी एक, और उसके बाद 10 साल के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे ताकि बस यही हुकूमत ऐसे ही इतनी बेहतरीन हुकूमत चलती रहे। हम तरक्की करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, इतनी तरक्की करें कि हम थक जाएँ तरक्की कर करके। एक जाहिद फारूक मलिक साहब हैं, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने 9 मई की, जब रोज़ प्रेस क्लब में दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सारे चैनल्स को कहा जाता था कि कट करो ये दिखानी है, तो इन्होंने एक दिन एक बंदे से सवाल पूछ लिया था कि जी मजम्मत करता हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ, बड़ा गलत हुआ, ये तो हम रोज़ सुनते, कोई नवी चीज़ है या फोटो कॉपी वही लेके आया। तो आगे से जो तहरीक इंसाफ का बंदा छोड़ा तो उसकी भी हंसी निकली। उसने कहा जी यही है। उन्होंने कहा छो जी टाइम ना ज़ाया करो। जाहिद फारूक मलिक साहब ने एक खबर शेयर की, ट्वीट की। उन्होंने कहा जी मुजव्वज़ा आइनी 28वीं तरमीम लग पता जाएगा जो सदर नवा आएगा, उससे पहले सूबे ख़त्म, सूबाइयत कार्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। सूबाई असम्बलियाँ भी ख़त्म की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम के ज़रिए सूबे ख़त्म, जबकि 12 नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिससे सालाना अरबा रुपये की बचत होगी। तमाम डिवीज़न से वफाकी स्टेट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। हर डिवीज़न की एक स्टेट अमल में लाई जाएगी, यानी कि 12 स्टेट्स बन जाएंगी, या 28 नहीं 38 फेडरल स्टेट्स बन जाएंगी। सूबाइयत का तासुर ख़त्म हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से इन स्टेट्स को चलाया जाएगा। फेडरल गवर्नर सदर मुमलिकत को जवाब दे होगा। अब आपको समझ आ गई कि सदर के को तायात इम्यूनिटी क्यों दी गई, कौन सदर बन रहा है। ये उन्होंने लिखा है। हर स्टेट गवर्नर अपने मुतलका अजला की पुलिस डीसी का सरबराह भी होगा। हर तहसील से एक मेंबर कौमी असम्बली का, हर ज़िले से एक सेनेटर का इंतखाब होगा। सूबाई असम्बली, वज़रा, मुशरान, असम्बली सेक्रेटेरिएट के अखराजात भी ख़त्म हो जाएंगे।
तमाम स्टेट्स को फेडरल गवर्नमेंट से बराह रास्त सालाना फंड मुंतकिल होंगे। इस तरह पाकिस्तान को सैकड़ों अरबों रुपए की बचत होगी और आवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। ये जनाब उन्होंने नया सदारती निज़ाम का एक सांचा पेश किया जाहिद फारूक मलिक साहब ने। ऐसी ही बात हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कर रहे हैं, वो साथ इमरान खान को लंबी जेल में भी डाल रहे हैं, और ऐसी ही बात कुंवर दिलशाद साहब भी कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने पे मुझे मजबूर करती है कि कोई कुछ तो है, कुछ यूं ही तो भैंस की दुम नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी तो किसी चीज़ की है ही है इसमें। तो देखते हैं अब जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम का अंडे में से शुतुरमुर्ग का बच्चा निकलता है कि खोते का पुत्र निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने जो भी तराश खराश के अंडे रखे हैं आवाम के सामने कि सर ये अंडा जो है इसमें से जब बच्चा निकलेगा तो ज़बरदस्त होगा, तो वो खोते के बच्चे ही निकले आवाम के लिए। दूसरी तरफ मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज आई। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक ब्रिलियंट लीडर हैं, वो इस मुस्तकबिल में इंदिरा गांधी से भी बड़ी लीडर बन सकती हैं। उन्होंने जनाबे वाला बताया कि ये रेफरेंडम कर दिया हमने, रेफरेंडम हो गया जी, तबाहियाँ मचा दिया हमने, हम जो है वो मैंने लीड किया और क्लीन स्वीप कर दिया है और ये कर दिया और ये रेफरेंडम हो गया। तो उस पर मुझे डॉक्टर दानिश साहब ने एक ट्वीट किया था, वो याद आ गया कि जब घोड़े रेस छोड़ दे तो खोते चैंपियन बन जाते होते हैं। तो सारे खोते चैंपियन बन गए। इन्होंने एक ज़ीशान खान न्याजी हैं, उन्होंने मरीम नवाज का एक वीडियो डाली कि मरीम नवाज ने लीड कर दिया है PMLN टू द क्लीन स्वीप। तो उसके ऊपर मरीम नवाज जज्बाती होगी, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, प्राइस बी टू अल्लाह अलोन। ये देखिए जी, ये प्राइस लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहिबा प्रेज लिखना चाह रही होंगी, यकीन मुझे आता है कि वो प्रेज लिखना चाह रही होंगी। उन्होंने बड़ी बातें की, ये किया वो किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि टर्नआउट जो है वो 5% लाहौर में था, DG खान में 3% था। हैरानकुन तौर पे 42% हरीपुर में इलेक्शन कमीशन ने बना दिया, जो कि 42% नहीं था, वो भी 30-40% होगा, बड़ा 40-30% हो सकता है, शायद हो जाए। उन्होंने 2.5 लाख वोट पोल करवा दिया उधर इलेक्शन कमीशन में। ज़्यादा वोट डलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कम वोट इज़ गुड वोट, मैनेजेबल होता है। फिर जो घर में बैठे होते हैं उनके ठप्पे लगा के साइड पे कर देते। तो मेरी लीडर है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, बल्कि अजीम लीडर है ये। ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। वो अज़मा कारदार साहब जो है, उन्होंने बताया था कि जी मरीम नवाज पूछती थी इमरान खान मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो मैंने उनको बताया कि इसका ऊपर वाला खाना खाली है। उसके बाद वो एक दिन वो कह रही थी यूथी खाना खराब ताडा कख ना रवे, ये ना रवे, लेकिन बात तो सच्ची ही की थी उन्होंने। अज़मा कारदार साहब ने, अब वो मरीम नवाज के काफ़ी करीब हैं, हलवा पूरी खा के उनको हाथ भी लगा लेती हैं वो। तो जनाबे वाला यही हालात हैं, यही वाक़यात हैं इस टाइम इस मुल्क के। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि उमर अयूब साहब को और हमाद साहब को क्या कीड़ा था इलेक्शन लड़ने का। ये इमरान खान कह रहा है कि भाई बाइकआउट कर दो, तो बिला वजह क्यों उछल उछल के जा रहे हो इलेक्शन लड़ने? इफ़ यू वांट टू फाइट देन गो ऑल द वे। ये हाफ हार्टेड फाइट्स क्या होती है? अब वो देखें ना, वो आगा शेख सरवर साहब हैं, उनको चुक के ले गए। अरसलान साहब जो थे वो उनके साथ थे, वो वापस आ गए, किसी को बताया भी नहीं कि आगा चुकया गया। इस किस्म के आपने लड़के लौंडे छोड़े हुए हैं। उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है जी इस वक्त सईद के दौर में, और आपने क्या इलेक्शन लड़ना है इस वक्त सईद के दौर में। खैर, जो हमारे वो हैं खूबसूरत से, क्या उसका नाम है, वज़ीर आला KPK, जिनकी नाक के नीचे से उनकी सीट निकालेगी, ये पैगाम दिया गया कि हम तुम्हें तुन के रख देंगे। उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, देखते हैं क्या बनता है इंक्वायरी का, किसको ऑर्डर दिया मुझे तो ये भी नहीं पता, इंक्वायरी कौन करेगा, आई डोंट नो, बट लेट अस सी। अगर वो ज़रा एज अ हुकूमत ही ज़रा कर लें इंतज़ामी, वो ज़िला बनने से पहले, पेशावर के ज़िले के गवर्नर बनने से पहले फैसला कर लें, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ज़रा काम टिला ही चल रहा है इन सारों का। दूसरी तरफ ये 28वीं तरमीम की अब ये बेसिकली मौत दिखाई जा रही है ताकि बुखार पे राज़ी किया जा सके सारों को। मुझे नहीं पता ब्रूट फोर्स बिलावल जो है गुस्सेनाक होके क्या करेगा। अब तो खैर, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कल या परसों शायद बता दिया था कि बिलावल साहब अपोजिशन लीडर बनेंगे, तो अब वो बातें बाकी सारे भी कर रहे होंगे। ज़रूर देखिएगा और मुझे याद कीजिएगा कि अजमत के कुतुब मीनार अदील राजा ने आपको ये पहले बता दिया था। दूसरी तरफ जनाब, आज अदालत में अमीनुद्दीन पा नाराज़ हो गया, यानी अदालत के जज सलाहुद्दीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वकील थे, उन्होंने पेश होने से माजरत की, तो उन्होंने केस ही डिसमिस कर दिया। अमीनुद्दीन साहब, आपने आइन की तशरीह करनी है, आपने कोई जायदाद का फैसला थोड़ी करना है, किसी ज़मानत का केस थोड़ी करना है कि आपने डिसमिस कर दिया केस, डेट डाल देते। आप तो ऐसे रुस गए हैं सर। वो मुझे एक गाना ही याद आ गया नसीबुल लाल दा, अमीर रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। सर आपने भी छोड़ जाना है जहान, पूरी ज़िंदगी के लिए जायज़ तो नहीं रहेंगे आप। ऊपर से 200 बंदा आप हायर कर रहे हैं, बिल्डिंग अभी आपको मिली नहीं, लेकिन आपने 10 मालिक इसलिए रखने हैं। मुझे ये समझाया, मुझे तो समझ नहीं आई कितनी याशी इन लोगों की यार। 24 ये, 20 नायब कासिद, लॉ क्लर्क 4 हैं, रिसर्चर 10 हैं,
लेकिन नायब कासिद 30 है। ये अयाशियाँ लगी होती है ना सरकारी मुलाजमीन की। अब 200 बंदा इन्होंने हरना है। अब ये अपने प्यारे शहर मुल्तान से मैक्सिमम बंदे भर्ती करेंगे। जहिया ये अफरीदी साहब सारे KPK से लेके आके भर्ती करते हैं, मेरिट पे भर्ती तो अदालतों में भी नहीं होती। और आखिर में जाते जाते हुजूर वाला जनाब वाला ये सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया था, बहुत खूबसूरत ट्वीट है, बहुत खूबसूरत ट्वीट है। उन्होंने कहा है, हर जबर और झूठ पर खड़े निज़ाम को ज़रूरत होती है ऐसे लफ्ज़ फरोशों की जो निज़ाम की मौजूदा गंदगी को माजी से जोड़कर सब्र और ताअत की तलकीन करें। माजी का जबर कभी हाल की तारीकियों का जवाज़ नहीं बन सकता। लफ्ज़ फरोश जबर के तसलसल को मजलूमों का मुकद्दर बनाते हैं। इनके खून आलूदा लफ्ज़ आला जुर्म है। आसान अल्फाज में सलमान राजा साहब बात कर रहे हैं कलम फरोश कुत्तों की, जो अपना कलम बेचते हैं। जब भी आप पे कोई जुल्म होता है तो आपको बताते हैं 1960 में ये हुआ था, 1975 में ये हुआ था, 1901 में ये हुआ था। ठीक है, तुम्हारे तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ को नंगा किया, ओए 1940 में उसकी माँ को नंगा करके सड़क पर घसीटा भी। शुक्र करो तुम्हारी माँ को घसीटा नहीं बंद। हाँ जी, सिर्फ नंगी हुई है, घसीटिया नहीं। क्या तुम्हारी बहन को चपेड़े मारी है, ओए 3 साल पहले उसकी बहन की तो टेंट भी करती। शुक्र करो तुम्हारी बहन के बाल तो है। हाँ हाँ जी, बड़ा शुक्र है मेरी बहन के बाल है। तुम्हें क्या हुआ है अदील राजा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। और शरीफ को देखो, उसको तो गोली मार दी। हाँ जी, मैं तो जिंदा हूँ जी। जान बचाओ अपनी यार, मत बोलो कुछ, जान बचाओ अपनी। हाँ जी 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 जी। मैं बड़े तो ये ऐसे बेगैरत लफ्ज़ फरोश आपको बहुत मिलेंगे। मुझे मालूम है सलमान राजा प्रिसाइसली किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़े सीनियर सीनियर चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले बेशरम लोग हैं इसमें शामिल। आप नज़र दौड़ाएंगे, कमेंट्स में ज़रूर नाम लिखिएगा। दूसरी तरफ DG ISPR साहब कल एंकर्स को एक दफ़ा फिर ब्रीफिंग के लिए बुलाया, तो कल बड़ी खबरें आएंगी। वैसे खबरें मेरे पास ये भी बड़ी ज़्यादा हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में DG साहब के साथ क्या गुफ्तो शनीद हुई, और कराची में जिसकी वीडियो भी चल रही थी, DG साहब ने बड़ी ज़बरदस्त, वो मौलवी साहब ने चुम्मी भी ली थी DG साहब की, वहाँ पर भी सुना बड़े सख्त सवाल जवाब हुए काफ़ी सारे, मुझे पता है, लेकिन वो मैं नहीं शेयर कर रहा। तो आपको लेकिन कल तक पता चल जाएंगे वो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कल तक पता चल जाए। नहीं पता चलेंगे तो कल रात वाली वीडियो में हम आपको वो बतला देंगे। फिलहाल के लिए मेरे को दीजिएगा इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और मैडम मरीम, आपका शुक्रिया। प्लीज़ बी टू अल्लाह, प्लीज़ बी टू अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।